नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले ग्वालियर की, जहां पर बड़ी सफलता के बारे में, जहां ग्वालियर पुलिस ने इनामी इंटर स्टेट बदमाश कौशल गुर्जर मुठभेड़ के बाद मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां बारिश के कारण बढ़ते जलस्तर को लेकर हुए प्रशासनिक बदलावों के बारे में। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोद जिला गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम पंचायत भूसरेंगा के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 2 दोनों अत्यंत जर्जर। आंगनवाड़ी केंद्र 1 6 महीने से भवन जर्जर होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कक्षा मानस भवन के पीछे कमरे में संचालित हो रही थी। बरसात होने से छत से पानी टपकने लगा, जिससे ग्रामीण पालकों में आक्रोश दिखाई देने लगा। ग्राम पंचायत सरपंच कुमुदनी साहू ने कहा कि इसकी शिकायत बाल विकास विभाग के अधिकारी कलेक्टर को भी अवगत करा चुके हैं। बाल विकास विभाग के अधिकारी खिलेश्वरी नाग ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच से जगह की मांग की जा रही है। उच्चाधिकारी को इसकी जानकारी भेजी जा चुकी है। जब तक एक ही आंगनवाड़ी में दोनों आंगनवाड़ी के बच्चे एक साथ बैठाकर कक्षा संचालित की जाएगी। ग्रामीण गणेश्वर कुमार साहू ने बताया कि अधिकारी के पास बहुत दिनों से शिकायत की गई है, परंतु अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और मौके पर निरीक्षण करते। अगर यही स्थिति बनी रही तो तालाबंदी सहित आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। एक मिनट, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नंद कुमार साहू है। मैं ग्रामीण अध्यक्ष हूं। हमारे गांव में आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में जर्जर होने के कारण मानस भवन में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला था, तो बरसात में वो भी जर्जर हो रहा है। बरसात में पानी टिपक रहा है। वहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है। इसको सरकार अनदेखा कर रहा है। यही मेरी बात है, सरकार तक मेरी बात जाए कि बच्चों की सावधानी रहे। मेरा नाम है गणेश्वर कुमार साहू। मैं ग्राम भूसरेंगा से। यहाँ मानस भवन आंगनबाड़ी मतलब फर्स्ट आंगनबाड़ी जर्जर हो चुका है। आंगनबाड़ी 1 है ना, आंगनबाड़ी जर्जर हो चुका है। उसका व्यवस्था यहाँ मानस भवन में किया जा रहा है। फिलहाल तो देखते हैं तो यहाँ तो इतना कंडीशन खराब है कि बच्चों का बैठने के लायक नहीं है। अंदर से भी सीपेज है, बाहर से भी है। तो भाई बच्चे को पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे और व्यवस्थित कैसे करें हम बच्चे को? इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा बरसात में, है ना। और एक बात, अगर कोई कारण वजह से कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो भाई उसका जिम्मेदार कौन? बालोद से सीनू संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। ग्वालियर इनामी इंटर स्टेट बदमाश कौशल गुर्जर को एक मुठभेड़ के बाद मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक आरक्षक जैनेंद्र गुर्जर पेट और हाथ में गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कौशल गुर्जर नामक इस बदमाश पर अकेले राजस्थान की अजमेर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा है। इसके अलावा दतिया उज्जैन में भी कौशल के खिलाफ डकैती और लूट के अपराध पंजीबद्ध हैं। पिछले दिनों पिछोर में हुई एक सनसनीखेज लूट में भी कौशल गुर्जर का नाम सामने आया था। पता चला है कि कौशल गुर्जर अपने साथी उदयवीर के साथ डबरा आया था, जहां पुलिस की घेराबंदी के बाद वह भाग निकला। इसके बाद वह फूलबाग इलाके में पहुंचा और उसने अपनी बीमार बहन का हालचाल जाना। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह चकमा देकर वहां से निकल गया और कैंसर पहाड़िया पर छिप गया। कैंसर पहाड़िया पर तड़के मंगलवार को पुलिस ने उसे घेर लिया। बाइक सवार साथी उदयवीर मौके से भाग निकला, लेकिन कौशल गुर्जर को पुलिस ने जवाबी कार्यवाही के बाद घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्यवाही में कंपू डबरा क्राइम ब्रांच पड़ाव और अन्य थानों की पुलिस शामिल थी। आइए जानते हैं एएसपी कृष्ण लाल चंदानी ने क्या कहा। सूचना मिली थी क्या? अभी कुछ दिनों पहले पिछोर थाना क्षेत्र में एक लूट हुई थी। उसमें जो है कौशल गुर्जर नाम के आरोपी का नाम सामने आया था, जिसपे कई सारे लूट और डकैती के अपराध पंजीबद्ध थे। सूचना मिली थी कि ये डबरा थाना क्षेत्र में कहीं है और डबरा पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इनकी घेराबंदी की गई। जब इनकी घेराबंदी की गई तो ये वहाँ से निकल गए और फिर उसको कुछ देर बाद जब इनकी तलाश जारी थी तो ऐसा पता लगा कि अपनी बहन को देखने हॉस्पिटल में फूलबाग आया था। तो उस इन्फॉर्मेशन पर से जैसे ही क्राइम ब्रांच वहाँ पे पहुँची और उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस के एक आरक्षक जैनेंद्र गुर्जर उसमें घायल हुए। उनके राइट हैंड और पेट में गोली लगी। उनको तत्काल अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद
थाना पड़ाव की घटना थी तो पड़ाव थाना प्रभारी को भी सूचना दी गई और डबरा पड़ाव और क्राइम ब्रांच इनकी तलाश जारी की। अब वो मौके से अपने एक साथी उदयवीर गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल पे भाग गया था। उसके बाद करीब सुबह 4:30 पौने 5 के आसपास मुखबिर सूचना मिली थी कि इनकी लोकेशन कैंसर पहाड़िया पे जहाँ पर ये लोग छुप रहे थे। उसके बाद थाना प्रभारी कंपू को भी अवगत कराया गया और तीनों थानों की टीम ने कॉर्डन करके इनको घेरा और जब क्राइम ब्रांच पहुंची और क्राइम ब्रांच ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा। जब इनने इस बात को सुन के क्राइम ब्रांच पे फायर किया तो क्राइम ब्रांच ने इन पर रिटेलिएटरी फायर किया, जिसमें से कौशल गुर्जर के दाहिने पैर में घुटने में गोली लगी है और उदयवीर गुर्जर वहाँ मोटरसाइकिल से फरार हो गया। कौशल को अभी जेएच ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है और जो हमारा आरक्षक था जैनेंद्र गुर्जर जो क्राइम ब्रांच में पदस्थ था वो अभी स्टेबल है। उसकी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है और नॉर्मल है और अब अपोलो हॉस्पिटल में इलाजरत है। कौशल गुर्जर पे कई सारे अपराध पंजीबद्ध थे, जैसे कि उज्जैन के नागदा में, दतिया में और अजमेर में, और ये अभी संभवतः पिछौर लूट में भी शामिल था। तो आदतन अपराधी था लूट का, जिस पे कई हजारों का इनाम घोषित था, तो पुलिस ने इसको सफलतापूर्वक पकड़ा है। अभी कितना इनाम घोषित था अभी वाले मामले में? अभी इसमें पूछताछ की जा रही है और जगहों से कितना, इतना अभी कंफर्म हुआ कि अजमेर से इस पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित था लूट की घटना में। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानौदा थाना क्षेत्र के गिरबर ग्राम की महिलाओं ने अवैध शराब बंद करने के लिए मोर्चा खोला। गांव में बिक रही अवैध शराब बंद करने के लिए शराब की दुकान में घुसकर सारी अवैध शराब फेंक दी। कानून आसक्त होने के कारण गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर ये फैसला लिया। 2 दिन में तीसरी बार अवैध शराब पकड़ी है। कौन से गांव में? ग्राम गिरवर में मैच विवारों के नाम मुंगू की बाई, हल्ले बेरी वाले और मंजीत और जेलर सुनील। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। विदिशा में बारिश के मौसम में लगातार हो रही बरसात के बाद भी बेतवा नदी का जलस्तर कल तक कम था। ऊपरी क्षेत्र में हुई 3 दिन पर लगातार बारिश की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ा है। बताया गया कि पृथ्वीराज 10:30 बजे के लगभग जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रंगई के बाढ़ वाले गणेश मंदिर के पास जलस्तर बढ़ने के साथ ही यहां सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। बताएंगे कि जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नदी के किनारे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जलस्तर बढ़ेगा, मैं आपको बताऊँ। कब से बढ़ा है? रात को बढ़ा 10 साढ़े 10। अभी तक कितना बढ़ चुका? अभी वो लेवल चल रहा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।